नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शशि स्पिरिचुअल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने श्री रामचरितमानस का बालकांड का भाग 1 प्रस्तुत किया था। इस वीडियो में मैं उसका भाग 2 प्रस्तुत कर रही हूँ। उम्मीद है आपको यह पसंद आएगा। जय सिया राम। संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव स्नेहु बाल बिनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देहु तुलसी राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनती करती हूँ, मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खलगन सती भाई जो बिनु काज दाही नेहु बाए परहित हानि लाभ जिन्हीं केरे उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करती हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के से भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से पर अकाज भट सहस बाहु से जे पर दोष लकही सहसाखी परहित घरत जिन्हीं के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा होते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्रबाहु के समान वीर, जो दूसरों के दोषों को 1000 आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनके मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानुरोष महिषेषा अघ अवगुण घन धनी धनेसा उदय केत समहित सब ही के कुंभकर्ण समसोवतनी के। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते हुए रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगही तनु पर हरही जिमी हिम उपल कृषि दलही गरही बंधु खल जसेस सरोसा सहस बदन बरनई पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप बिगल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करती हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि पर नवौ पृथुराज समाना पर अग सुनई सहस दस काना बहुरी सक्र सम बिनवौ तेहि संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करती हूँ, जो 10,000 कोनों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनती करती हूँ, जिनको सुरा नीकी और हितकारी मालूम होती है। जन वज्र जे ही सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीत जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीत तुलसी बिनती करई सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करती हूँ। मैं अपनी अपनी दिसी की नी न होरा तिन्ही निज और न लाबहु भोरा बायस पली अहि अति अनुरागा हो ही निरामिस कबहु
की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कोवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंधु संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करती हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है, संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। भल अनभल निज नीज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि ब्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लई, लई नीच इहि नीचु। सुधा सरा इहि अमृता, गरल सराही उमीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच को नीचता ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अगध अगुण सदु गुण गाहा, उभय अपार उदहि अवगाहा। ते ही ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण त्यागा नहीं जा सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनी गुण दोष वेद बिलगाए। कही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमई सुजीवन मरहु मीचू। माया ब्रह्मा जीव जगदीसा, लच्छय अलच्छय रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरि क्रमनासा, मरौ मारौ महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। सुख दुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता नीच और ऊंच, अमृत विष और सुंदर जीवन। मृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर। संपत्ति दरिद्रता रंक राजा। काशी मगध गंगा कर्मनाशा। मारवाड़ मालवा। ब्राह्मण कसाई। स्वर्ग नरक। अनुराग वैराग्य। ये वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व की नहीं करतार। संत हंस गुण गए, पै परि हरि बरि बिकार। तुलसी पर हरि बरि बिकार।
विधाता ने इस जड़ चेतन को विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, जब जही तोष गुण ही मन राता। काल स्वभाव करम भरी आई, भलेउ प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जी मिले ही, दली दुख दोष विमल जसु देही। खलऊ करई भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उसको चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखु सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजहि तऊ। उगहि अनंत न होई निबाहु, काल ने मिजि रावण राहु। जो ठग हैं उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश में प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चोड़े आ ही जाते हैं। अंततः उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। किए हुकुवे साधु सन्मानु, जिमी जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लो कहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोग और वेद में और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ही राज पवन प्रसांगा, की चही मली नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग के धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखई पुराण मंजुमसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के कामों में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग में बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। जय सिया राम।